बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज बड़ी सुंदर चर्चा से पूर्व भगवान का भजन कर लें, भगवान का नाम ले लें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। अब धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी सुंदर चर्चा विगत कुछ सत्र में भगवान के दंडक वन को पवित्र करने और प्रभु के वहाँ पंचवटी में निवास कर मुनियों को निर्भय बनाने के लिए, सुख देने के लिए चर्चा चल रही। भगवान अत्रि जी से मिले, आगे बढ़े तो भगवान सर्वभंग जी से मिले, सुतीक्षण जी को बहुत सुख दिया। अगस्त जी से मिले प्रभु, बड़ा सुख दिया। और आगे कहते हैं कथा में 14,000 राक्षसों की सेना सहित खरदूषण का संहार हुआ। कथा में दर्शन आया सीता जी का रावण हरण करता है और उसके बाद भगवान ने गिद्धराज जटायु की अंत्येष्ट क्रिया अपने हाथों से की। उसके बाद प्रभु आगे बढ़े, सबरी मैया से मिले जो हजारों वर्ष से प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी। बड़ा सुंदर वहाँ दर्शन आया जब उन्होंने प्रभु के चरण धोए, पखारे, कंदमूल फल इत्यादि का भोग लगाया, प्रभु को खिलाया। सुंदर आसन पर बैठाकर सामने खड़ी हो गई स्तुति प्रभु के करने के लिए। कैसी स्तुति करूं? भगवान ने कहा, नहीं मैया, मानो मैं सबरी मैया के सम्मान में भगवान ने नवधा भक्ति कहकर सुनाई। और ये कहा प्रभु ने कि 9 भक्तियां आप में दृढ़ है। बड़ी भाग्यशाली हैं, प्रभु के चरणों से लगी। भगवान के सामने ही कहते हैं योगाग्नि से देह त्याग कर प्रभु के पद में लीन हो गई, फिर वहाँ से कोई लौटता नहीं है। इसके बाद भगवान, जैसा सबरी मैया ने बताया था कि सीता जी की खोज के लिए आगे बढ़े सुग्रीव से मिलने के लिए, तो प्रभु आगे बढ़े। उस वन को भगवान ने त्याग दिया। चले राम त्यागा बन सोवो, अतुलित बल
नर के हरि दो। भगवान कहते हैं उस वन को लक्ष्मण जी के साथ त्याग कर आगे की तरफ बढ़े। प्रभु कुछ विरह की बातें करते हुए चले जा रहे हैं। बसंत का भी कहते हैं मौसम उस समय आया, बसंत का भी, बसंत ऋतु आई, उस पर भी प्रभु ने कुछ कहा। सीता जी के विरह में प्रभु बड़ा दुख व्यक्त कर रहे हैं और दर्शन आता है एक बड़ा सुंदर, कहते हैं हे तात, लक्ष्मण जी से प्रभु बातें करते चले जा रहे हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। हे तात, ये तीन बड़े प्रबल दुष्ट हैं। कौन कौन से? काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ ने किसको नहीं सताया? और कहते हैं ये मुनि के जो मुनिवर होते हैं, विज्ञानी मुनि, उनके भी मन में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम मां सब अंतर्जामी। भगवान शिव उमा जी से कहते हैं कि भगवान तो त्रिगुणातीत हैं। ये तो कामियों को प्रभु ने दीनता दिखाई है। और क्रोध मनोज मोह रिप माया, क्रोध मनोज लोभ मद माया, और छूटहि सकल राम की दाया। कहते हैं भगवान शिव कि क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मद, माया, ये सब कहते हैं यदि प्रभु दया करें, कृपा करें तो ये छूट जाता है। बड़ी सुंदर कथा चल रही है। भगवान शिव यहाँ बड़ी सुंदर बात करते हैं। क्या? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा, संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा, जन उदार गृह जाचक भीरा। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। क्या? कहते हैं श्री हरि का भजन सत्य है, बाकी ये सब जगत है ये सपना है। ये जगत जो है सपना है, केवल भगवान का जो श्री हरि का जो भजन है वही सत्य है। इसके बाद प्रभु कहते पंपा सरोवर के तट पर गए। बड़ा सुंदर सरोवर है। गोस्वामी जी का यहाँ बड़ा सुंदर दर्शन कि उसका जल कितना निर्मल है, कैसे संत का हृदय जैसे होता है। संत का हृदय कहते हैं बिल्कुल निर्मल होता है, उदास, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते, परोपकार में रत रहते हैं, प्रभु के चरणों में प्रीति, बड़े दयावान, बड़े कोमल स्वभाव के, बड़ी मीठी बाणी वाले।
भगवान की भजन कथा, प्रभु से प्रीति लगाने वाले संतों का हृदय स्वच्छ साफ, कहते हैं दोष रहित होता है। ऐसे ही जैसे संत का हृदय होता है, वैसे उस सरोवर का जल निर्मल है। 4 घाट उस सरोवर पर बने हुए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जहाँ तहाँ अनेकों पशु जल को पी रहे हैं। कहते जैसे कोई उदार व्यक्ति हो और उसके घर में याचकों की भीड़ लगी हो, जो बड़ा दानशील हो, उदार हो, याचकों की भीड़ लगी रहती ना, उसी तरह वो मानो सरोवर ही बड़ा उदार है, सबको जल पिलाने वाला है। सारे बहुत से पशु वहाँ पर जल पी रहे हैं। पुरैन सघन ओट जल बेगी न पाई मर्म, और माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही, और जथा धर्म सीलन के दिन सुख संजुत जाही। कहते हैं बहुत सारी कमलिनी हैं, उनकी ओट में जल नहीं दिखाई पड़ता है। ऊपर कमलिनी छाई हुई है ना सरोवर के ऊपर, तो जल जो है बड़ी घनी, तो जल दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे माया में लिप्त माया छन्न व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म को कहते नहीं दिखाई पड़ता है। उस सरोवर में कहते हैं सब मछलियां सुखी हैं, क्योंकि जल उसका बड़ा अगाध जल है। जैसे कहते हैं कोई धर्मशील व्यक्ति हो, उसके दिन बड़े सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सर सिज नाना रंगा, और मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल कुकुट कल हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। चक्रबाक बक खग समुदायी, और देखत बनई बरनी नहीं जाई। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। कहते उस सरोवर में बड़ा सुंदर प्राकृतिक चित्रण गोस्वामी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बड़ा सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। कल्पना कीजिए वो वहाँ सघन वन, चारों तरफ हरितिमा, बीच में सुंदर सरोवर, सरोवर का जल इतना निर्मल जैसे संतों का हृदय, और 4 घाट उसके बने हुए हैं। और वहाँ पर कहते हैं नाना रंग के कमल खिले हुए हैं, जिन पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। जल के पक्षी जो होते हैं वो बड़ी मीठी बोली बोल रहे हैं। मानो प्रभु को देखकर प्रभु पहुँच गए उस सरोवर के पास। मानो प्रभु को देखकर प्रभु की प्रशंसा वो पक्षीगण कर रहे हों। चक्रबाक हो, बगुले, खग, इनका समुदाय इतना सुंदर है, देखते बनता है, इतना अच्छा लगता है, कहते उसका वर्णन नहीं हो सकता है। और बड़ी सुंदर बात आगे क्या कहते हैं कि सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। पक्षियों की जो बड़ी सुरीली, बड़ी मीठी वाणी इतनी सुंदर है, जैसे कहते हैं जाते हुए यात्री को बुला लेती हैं, आओ विश्राम करके जाओ। जात पथिक जनु लेत बुलाई, जैसे कोई पथिक
यात्री जा रहा हो तो मानो उनको बुला लेती हैं। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला, नव पल्लव कुस्मित तरुणाना, और चंचरीक पटली कर गाना, शीतल मंद सुगंध सुभावु, संतत बाहई मनोहर बाबू, कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, और सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कहते वहाँ वृक्ष बड़े सुंदर हैं, चंपक, कदम्ब के, तमाल के, बकुल के, कटहल के, परास के, आम के, और सभी कहते हैं वृक्षों में नए नए पल्लव हैं, पुष्प खिले हुए हैं, भंवरे कहते हैं गान कर रहे हैं। और वहाँ बड़ा सुंदर दृश्य, शीतल मंद सुगंध, कहते पवन बह रहा है, बड़ा मनोहर, बड़ी मनोहर वहाँ पर शीतल हवा बहती है। कोयल कुहू कुहू की धुन कर रही है। कोयल की वाणी सुनकर कहते हैं मुनियों का ध्यान भी टर जाता है। फल भारम जिमि नमि बिटप सब रहे भूमि नियराई, और पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपत्ति पाई। और जो वृक्ष है ना, वो फल से बिल्कुल लदे हुए हैं, नीचे की तरफ झुके हुए हैं। कैसे? क्या दृष्टांत देकर गोस्वामी जी बताते हैं कि जैसे जो परोपकारी पुरुष नई संपत्ति पाकर सदैव विनम्र रहता है, सुशील रहता, झुका रहता है। देखि राम अति रुचिर तलावा, मज्जन कीन्ह परम सुख पावा, देखी सुंदर तरुवर छाया, और बैठे अनुज सहित रघुराया। भगवान ने बड़ा सुंदर वो सरोवर, पंपा सरोवर प्रभु को बहुत अच्छा लगा। भगवान ने वहाँ मज्जन किया, परम सुख प्राप्त किया, और एक वृक्ष की सुंदर छाया देखकर लक्ष्मण जी सहित कहते प्रभु वहाँ बैठ गए। पुनि ताह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। भगवान ने जब स्नान करके वहाँ पर बैठे तो सब देवता वहाँ पर आए, प्रभु की स्तुति की और अपने अपने धाम को गए। भगवान बड़े प्रसन्न बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी से बड़ी रसीली कथाएं कह रहे हैं। कहते नारद जी ने प्रभु को ऐसी दशा में देखा, बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच बिसेखी, मोर साप करी अंगीकारा, और सहत राम नाना दुख भारा। नारद जी तो सब जगह सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं, प्रभु की ऐसी दशा देखी। बिरहवंत भगवान, बिरह में प्रभु व्याकुल हैं। नारद जी को आता दर्शन बड़ा सोच हो गया। सोच ये हुआ, नारद जी सोचने लगे कि मेरा साप जो है प्रभु उसको
स्वीकार करके अनेक प्रकार का दुख सह रहे हैं। और ऐसे में कहते हैं मैं जाकर प्रभु को देखता हूँ, ऐसा अवसर न बनेगा। और यह विचार कर नारद जी प्रभु से मिलने के लिए चल पड़े। गावत राम चरित मृदु बानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। नारद जी भगवान के बड़ी मीठी वाणी से कहते हैं, प्रभु का चरित्र का गान करते हुए बड़े प्रेम के साथ भगवान की सुयश को बखानते हुए प्रभु के पास पहुँचे और प्रभु को दंडवत किया। भगवान उठा के हृदय से लगा लिए। स्वागत पूछकर प्रभु उनको अपने पास बैठाए। और फिर लक्ष्मण जी ने बड़े आदर्श के साथ नारद जी के जो है चरण को धोया, पखारा। नाना विधि बिनती करी, प्रभु प्रसन्न जिए जानी। और नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरुह पान। नाना प्रकार से विनती करने के बाद नारद जी ने देखा कि प्रभु बड़े प्रसन्न हैं। बड़ा सुंदर कंट्रोवर्सी, अभी भगवान विरह में बड़े व्याकुल, लेकिन प्रभु बैठे हुए तो बड़े प्रसन्न। नारद जी ने देखा प्रभु प्रसन्न हैं तो हाथ जोड़कर कहा, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ध्यान से सुने। सुनहु उदार सहज रघुनायक, और सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्जामी। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं नारद जी। कहते हे उदार, हे रघुनायक जी, आप सुंदर अगम सुगम वर को देने वाले, एक वर मैं आपसे मांगता हूँ। यद्यपि आप अंतर्जामी हैं, आप जान गए होंगे मैं क्या मांग रहा हूँ। प्रभु ने बड़ी सुंदर बात नारद जी से कही। क्या? जानहु मुनि तुम मोर सुभावु, जन सन कबहू कि करऊँ दुरावु। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, और जो मुनिवर न सकहु तुम मांगी। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही नारद जी से कि हे नारद जी, आप मेरा स्वभाव जानते तो हैं। भक्त के साथ मैं कुछ छिपाव नहीं करता, कुछ भी नहीं छिपाता। ऐसी कौन सी प्रिय वस्तु है जो आप नहीं मांग सकते? कौन सी प्रिय वस्तु है? सब देने के लिए मैं तैयार हूं। जन कहाँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजौ जनि भोरे। प्रभु ने कहा कि मेरे भक्त को देने कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैं दे सकूं। ऐसा विश्वास भूल कर भी मत सोचना, इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना, भूल कर भी। और तब नारद जी प्रसन्न हो गए। तब नारद बोले हर साई, असबर मागऊं करऊं ढिठाई। नारद जी बड़े हर्षित हो गए। कहते हे प्रभु, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ, एक ऐसा वर मांगता हूँ। क्या?
यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह एक अधिक ते का। राम सकल नामन ते अधिका, होहु नाथ अग खग गणबधी का। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं, असंख्य नाम हैं प्रभु आपके, एक से एक बढ़कर नाम है, लेकिन हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि जो राम नाम है सब नामों से बड़ा हो, सब नामों से अधिक हो, बड़ा हो। और राम नाम लेने से पाप नष्ट हो जाएं। राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन बिमल, बसहु भगत उर व्योम। आपका नाम कहते हैं चंद्रमा बनकर भक्त के हृदय में ऐसा शोभायमान हो, दूसरे नाम तारा बनकर भक्त के हृदय में शोभायमान हो। भगवान ने यो मस्तु कहा। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जबहि प्रेरऊ निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया। भगवान को प्रसन्न जानकर नारद जी ने बड़ी मृदुबानी से प्रभु से कुछ पूछते हैं। क्या कहते, हे प्रभु, जब आपने अपनी माया को प्रेरित किया था, मुझे मोह लिया था, तब मैंने विवाह करना चाहा था, लेकिन आपने विवाह नहीं करना दिया। आपने विवाह किस कारण नहीं करने दिया? प्रभु बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। सुन मुनि तोहि कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनकै रखवारी, अजिमि बालक राखई महतारी। हे मुनिवर, जो मुझे भजते हैं, सारा आशा भरोसा छोड़कर मेरे ही ऊपर आश्रित रहते हैं, मेरा भजन करते हैं, प्रभु कहते हैं मैं उनके एक बालक की तरह रखवाली करता हूँ। जैसे माता अपने बालक की करती है ना, उसी तरह मैं उनकी रखवाली करता हूँ। गाह शिशु भक्ष अनल अहि धाई, और ताह राखई जननी अर गाई। प्रौढ़ भय तेहि सुत परमाता, और प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। प्रभु कहते हैं कि जैसे नन्हा शिशु जो है, छोटा शिशु आग के पास दौड़ता है, सांप को पकड़ने के लिए दौड़ता है, तो माता क्या करती है? उसे अलग करती, हटा लेती है ना। लेकिन वही जब पुत्र, जो शिशु है, जब वो प्रौढ़ हो जाता है, तो माता समझ लेती है कि अब ये तो समझदार हो गया है, अब ये सांप के पास, अग्नि के पास ऐसे नहीं जाएगा। प्रीति तो करती है, लेकिन पीछे वाली बात नहीं है। वो समझ गए ना कि अब पुत्र प्रौढ़ हो गया, समझदार हो गया, इसको ये अपने आप अपनी रक्षा करेगा। तो मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं कि जैसे प्रौढ़ होने के बाद माता कोई परवाह नहीं करती है। प्रभु कहते हैं जो प्रौढ़ हैं, प्रौढ़ पुत्र हैं,
जो ज्ञानी है वो मेरे लिए प्रौढ़ पुत्र है, लेकिन जो हमारे दास हैं वो बालक के समान हैं, जो मुझ पर ही आश्रित रहते हैं। मेरे दास मान रहित मेरे दास हैं, मुझ पर निर्भर रहते हैं, वो मेरे बालक पुत्र के समान हैं। जन ही मोर बल निज बलता ही, ज्ञानी को कहते हैं अपना बल है, और जो मेरे दास हैं, जो बालक हैं, उनको मेरा बल है। अदुह कहाँ काम क्रोध रिपुआ, दोनों के लिए तो काम क्रोध शत्रु दोनों के लिए हैं। भगवान कहते हैं यही विचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। यही विचार कर जो पंडित हैं मुझे मेरा भजन करते हैं, ज्ञान पाने के बाद भी भक्ति का त्याग नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान को भक्ति प्रिय है। भगवान की जो दास हैं कहते वो बालक के समान है, प्रभु उनकी रक्षा करते हैं जैसे माँ रक्षा करती है। ज्ञानी समझदार है, ज्ञानी अपने आप अपनी रक्षा करता है। बड़ी सुंदर बात भगवान कर रहे हैं। नारद जी को प्रभु समझाते हैं कि भाई तुम्हारा आपका विवाह मैंने क्यों रोका। नारद जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद नारद जी भगवान से कहते आग्रह करते हैं कि हे प्रभु मुझे संतों के लक्षण बताइए। पुनि सादर बोले मुनि नारद, और सुनहु राम विज्ञान विशारद। नारद जी ने कहा हे प्रभु आप तो विज्ञान के विशारद हैं, संतन के लक्षण रघुबीरा, और कहु नाथ भव भंजन भीरा। हे प्रभु आप संतों के लक्षण मुझे कहकर समझाइए। प्रभु ने संतों के बड़े सुंदर लक्षण कह के बताना आरंभ किया। और सुनि मुन संतन के गुण कहूँ, और जिनते मैं उनके बस रहूं। भगवान ने कहा हे मुनिवर मैं संतों के गुण आपको बताकर सुनाता हूं, जिसके कारण मैं संतों के बस में रहता हूं। क्या क्या गुण है संतों के? तो खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। भगवान बताते हैं कि वो संत जो हैं काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 दोषों को जीत लेते हैं, पाप रहित होते हैं, कामना रहित होते हैं, स्थिर बुद्धि होते हैं, सर्व त्यागी होते हैं। अमित बोध अनित मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। कहते हैं बड़े ज्ञानवान होते हैं, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान रहते हैं, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित होते हैं, धैर्यवान होते हैं, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, और तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गेह। गुणों के घर होते हैं, संसार के दुखों से वो रहित होते हैं, संदेहों से सर्वथा छूटे हुए,
और कहते मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह प्रिय होती है, देह प्रिय नहीं, ना घर प्रिय होता है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। जब कानों से अपने गुण सुनते हैं तो सकुचाते हैं थोड़ा, और दूसरे के गुण सुनने में बड़े हर्षित होते हैं। अरे भाई बहुत सुंदर, बहुत गुणवान है। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। जो सज्जन हैं, साधु हैं, संत हैं, सम और शीतल होते हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते हैं, सरल स्वभाव होता उनका, सब पे प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। जप तप व्रत धम संयम नियम में रहते हैं, गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति माया। उनमें श्रद्धा होती है, क्षमाशील होते हैं, क्षमा कर देते हैं, मैत्री, दया, प्रसन्नता, और कहते हैं मेरे चरणों में उनका निष्कपट प्रेम होता है। बिरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। वैराग्यवान, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान उनको रहता है। दंभ मान मद करहि न काबू, और भूलि न देहि कुमारग पामु। दंभ अभिमान मद में कभी नहीं करते, भूल कर भी कहते कुमार पर पैर नहीं रखते, वो कुमार्ग पर। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं, बिना कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, और कही न सकहीं शारद श्रुति तेते। हे मुनि, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते हैं। कही सकन शारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत, गुण निज मुख कहे सिरनाई। बारही बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रे। शेष और शारदा भी कहते हैं संतों के गुण को नहीं कह सकते, सुनते ही कहते हैं। नारद जी ने भगवान के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से भक्तों के गुण को कहा। भगवान के चरणों में बार बार नारद जी सिर नवाकर ब्रह्मलोक को चले गए। गोस्वामी जी का दर्शन, वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल भगवान के रंग में रंगे रहते हैं। राम नारी जस पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु भगवान श्री राम जी के पवित्र यश को गाते सुनते हैं, वे वैराग्य जप योग के बिना ही भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। दीप शिखा समजुबति तन, मन जनि होसी पतंग। भजहि राम तज काम मद,
करहि सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक के लौ के समान है, हे मन उसका पतंगा मत बन। काम और मद को छोड़कर गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी का भजन करो, सदा सत्संग करो। इन्हीं शब्दों के साथ कहते हैं आज कथा को, दंडक वन की भगवान की कथा को विराम लगाने से पूर्व हम लोग भगवान का नाम ले लें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। क्या कहे अनाड़ी मोद लता, इससे क्या होना है। क्या कहे अनाड़ी मोद लता, इससे क्या होना है। हम क्या बतलावें प्रेमी जन, इससे क्या होना है। हम क्या बतलावें प्रेमी जन, इससे क्या होना है। जप करके देखो श्रद्धा से, होएगा पूर्ण काम। जप करके देखो श्रद्धा से, होएगा पूर्ण काम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की।